हरे कृष्णा। हमारे आज के इस गीता वीकली में आपका स्वागत है। और आज हम बड़े ही एक सुंदर प्रश्न पर चर्चा करेंगे जिसमें कहा गया है, लोग अक्सर पूछते हैं क्या हम सब अनाथ हैं, क्या हमारा कोई माता पिता है। क्योंकि क्या होता है संसार में आज इतने डिसीजेस हैं, इतनी प्रॉब्लम्स हैं, कोई ना कोई हमारे परिवार का सदस्य चला जाता है और हमें बड़ी अनाथ की भावना जागृत होती है। आदमी बड़ा अकेलेपन को महसूस करता है और बड़ा दुखी हो जाता है, डिप्रेशन स्टेट में चला जाता है क्योंकि वो अकेला महसूस करता है। तो क्या हम अनाथ हैं? क्या हमारा कोई भी नहीं? फ्रेंड्स के साथ जाओ तो वहां चीटिंग हो जाती है, रिलेटिव्स में भी चीटिंग हो जाती है। मैं किसके साथ जाऊं, किस पर निर्भर हो जाऊं, कौन है मेरा अपना? क्या मैं अनाथ हूं? तो इसी बात का उत्तर देते हुए भगवान कृष्ण भगवत गीता के 14वें अध्याय के 4 नंबर श्लोक में कहते हैं, सर्वयोनिषु कौन्त्वये मूर्तये संभवात्या तासां ब्रह्महद्योनिर् अहं बीज प्रदपिता। भगवान ने बहुत सुंदर बताया, सर्व योनिषु कौन्त्वे, हे कुंती पुत्र अर्जुन, जितनी भी योनियां हैं मनुष्य की मिलाकर के पूरे संसार में 84 लाख योनि है। योनि क्या होती है? योनि का मतलब है कि ये शरीर के ऊपर, आत्मा के ऊपर जो ये शरीर है, कपड़ा, जैसे हम अपने कई सारे वस्त्र होते हैं घर में, पैंट शर्ट है, बिजनेस सूट है, शादी का एक अलग कपड़ा है, स्कूल का बच्चों का अलग है, हमारे ऑफिस का अलग है, घर में सोने का अलग है, वॉक पे जाने का अलग है, जॉगिंग का अलग, जिम का अलग, किचन का अलग, बहुत कपड़े होते हैं। लेकिन एक ही व्यक्ति अलग अलग कपड़े पहनता है। ऐसे एक जीवात्मा अपने इस यात्रा में, जन्म से मृत्यु की यात्रा में, जब मृत्यु आती है फिर दूसरे शरीर में जाती है, तो कौन सा शरीर है? जरूरी नहीं है जो आज पुरुष है वो कल पुरुष बनेगा, जो आज स्त्री है वो कल स्त्री बनेगी। ऊपर नीचे हमारी योनियां परिवर्तित होती है। तो कितनी योनियां हैं? 84 लाख योनियां हैं। हमारे कई न्यूज चैनल्स जो डिस्कवरी करते हैं, ऐसे चैनलों ने 82 लाख योनियों को ढूंढ लिया है। कुछ पानी के नीचे हैं, कुछ कहीं पर है। इन 84 लाख योनियों में से इसके डिविजन्स बताए गए हैं, जिसमें 4 लाख प्रकार तो मनुष्य की योनि है। आदमी कहेगा 4 लाख प्रकार के मनुष्य, ऐसा कैसे हो सकता है? 4 लाख प्रकार के मनुष्य कैसे होते हैं? देखिए, ऊपर के लोकों में जो स्वर्ग आदि लोक हैं, गंधर्व होते हैं, वहां पर सुंदर गाना गाने वाले गंधर्व, यक्ष होते हैं, राक्षस होते हैं, प्रेत होते हैं, है ना। और हमारे ही मनुष्य शरीर में कई प्रकृति के जीव होते हैं। तो 4 लाख प्रकार की ऐसी योनियां मिलती हैं। न जाने हमें कब कौन सी योनि मिलने वाली है, लेकिन आज अगर हमारे को भगवान ने एक अच्छी योनि दी है, समझदार योनि दी है, हम इस योनि में, इस वस्त्र में क्यों नहीं आत्मा का सदुपयोग करते उसको भगवान के पास ले जाने के लिए। तो यहां पर कहते हैं सर्व योनिषु कौन्त्वे मूर्तयन् संभवन्त्याम। भगवान कह रहे हैं जितनी भी स्वरूप इस संसार में विराजमान हैं, इन सब का कौन हूं? तासाम ब्रह्महद् योनि अहम बीज प्रदपिता। मैं सबका पिता हूं। आई एम द सीड गिविंग फादर। आप बताइए, जितनी योनियां, सांप हो, बिच्छू हो, छिपकली हो, कॉकरोच हो, इंसान हो, स्त्री हो, पुरुष हो, गाय हो, बैल हो, इन सबके पिता कौन? भगवान ने ठोक ठोक करके बोला अर्जुन को कि अहम, मैं, बीज, सीड गिविंग फादर, मैं ही हूं सबका परम पिता परमेश्वर। अब बताइए, फिर कोई व्यक्ति बोले मैं अनाथ हूं, अनाथ कैसे है? अगर उसके जीवन में गोपीनाथ है, अगर उसके जीवन में जगन्नाथ है, अगर उसके जीवन में भगवान है, जगदीश्वर है, तो वो फिर कैसे अनाथ है? वो तो सनाथ है। तो आपके जीवन में आपको कोई भी धोखा दे सकता है, क्योंकि वो व्यक्ति मनुष्य योनि में है, लेकिन भगवान कभी किसी को धोखा नहीं दे सकते। भगवान धोखा नहीं देते। तो हमारी आयु से हो सकता है हम सोचें आय हाय मुझे धोखा दे दिया, लेकिन भगवान की आयु से अगर देखेंगे तो सब कुछ सही है। जैसे एक बार एक व्यक्ति था, वो पेड़ के नीचे आकर के लेटा और लेटे लेटे अभी थक गया था चलते चलते, तो पेड़ के नीचे आराम फरमा रहा था। तभी अचानक से उसने देखा कि पेड़ के ऊपर छोटे छोटे बेर लगे हुए हैं, बोलते निबोली, क्या बोलते, बेर, ऐसे कुछ लगे हुए थे फल। और देखा कि जो कद्दू था वो छोटी सी एक पौधे के ऊपर निकला हुआ था। कहता है अरे भाई भगवान भी, ये बेचारी बेल जो है, ये पौधा कद्दू का जो पंपकिन है उसका बोझ से झुका जा रहा है। और देखो वो छोटे छोटे ऊपर लगे हुए हैं फल, ये इतने ऊंचे बड़े पेड़ पे लगा दिए। अरे भाई उल्टा करना चाहिए था, कद्दू ऊपर लगाओ और छोटे बेर नीचे लगाओ।
होता है, दिमाग में आया उस व्यक्ति को, बोला भगवान क्यों प्रकृति बनाना नहीं आया, और थक गया था तो सो गया। कुछ काल बाद आंधी चलने लगी, आंधी चली तो सारे पेड़ पौधे हिलने लगे और टूट टूट के गिरने लगे, और जब वो ऊपर से बेर जो थे वो छोटे छोटे उसके ऊपर गिरे तो गिरते ही कहता है अरे अरे क्या हुआ, कौन है, नींद खुल गई। बोला प्रभु आपकी प्रकृति बिल्कुल सही है, आप कभी गलत नहीं हो सकते, हमारी सोच गलत हो सकती है, हमारा सोचने का तरीका गलत हो सकता है, हमारा देखने का नजरिया गलत हो सकता है, लेकिन आप गलत नहीं है। क्योंकि अगर आपने कद्दू लगाया होता ऊपर जैसा मैं सोच रहा था तो कद्दू तो नीचे आता, लेकिन मैं नीचे से ऊपर चला जाता। तो इस तरह से हम देखते हैं कि भगवान की प्रकृति में भगवान पिता हैं, सबके पिता हैं, हर योनि के पिता हैं। तो हमारा कर्तव्य है कि हम उस परम पिता की शरण में जाएं और अपने जीवन को आनंद से गुजारें। हम सब अनाथ हैं, चाहे हमारे साथ कितने भी लोग खड़े हों, लेकिन हम अकेले हैं। जब तक हमारे साथ हमारे प्रभु गोपीनाथ जगन्नाथ नहीं है तब तक हम सनाथ नहीं। तो हमारे जो मंदिर हैं वो सब लोगों को भगवान प्रदान करते हैं, यानी उस संसार के लोगों को जो देखने में तो लगता है बहुत सारे लोगों के साथ हैं, लेकिन अंदर से मन में अनाथ होते हैं, और उनको सनाथ बनाते हैं भगवान। इसलिए भगवान को अपने जीवन में याद रखिए, उनके शरण में जाइए और आनंद से अपना जीवन गुजारिए। आपके पिता आपका इंतजार कर रहे हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हमारे आज के इस गीता वीकली में आपका स्वागत है, और आज हम चर्चा करेंगे, क्या हम सब किसी रस्सी से बंधे हुए हैं? क्या हम सब भी इस भौतिक संसार रूपी जेल के अंदर हथकड़ियों से बंधे हुए हैं? हमें तो कोई रस्सी नहीं दिखती। हाँ, एक फिल्म में डायलॉग आया था कि हम सब तो ऊपर वाले के हाथ की कठपुतली हैं जो रस्सी से बंधी हुई है, न जाने कब कौन सी डोर खिंच जाए। और हमने ऐसी फिल्में देखी, आनंद उठाया और भूल गए। लेकिन इसकी सच्चाई क्या है? क्या सच में हम बंधे हुए हैं? तो भगवान कृष्ण ने भगवत गीता के 14वें अध्याय के श्लोक संख्या 9 में इस बात का उत्तर दिया, और भगवान कहते हैं, सत्वं सुखे सज्जायति रजः कर्माणि भारत ज्ञानम् आवृत्य तु तमः प्रमादे सज्जायते उतः। तो भगवान बोल रहे हैं सज्जायति उतः। सज्जायति का मतलब है बंधना। तो बंधने के बारे में भगवान ने उत्तर दिया है कि सत्वम सुखे सज्जायति। इस संसार में 3 गुण होते हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। तो लोग 3 प्रकार के गुणों में बंधे हुए हैं। ये रस्सियां दिखती नहीं हैं, लेकिन हम सब बंधे हैं। सतोगुण की रस्सी सोने की रस्सी है, रजोगुण की रस्सी जो है वो चांदी की रस्सी है, तमोगुण की रस्सी लोहे की रस्सी है। लेकिन रस्सियां तीनों, और हम इन तीनों में कभी ना कभी कहीं ना कहीं बंधे हैं। आइए जरा चेक करते हैं हम कौन सी रस्सी से बंधे हैं, हमें कैसे पता चलेगा। देखिए, कहते हैं कि सत्व सुखे सज्जायति। जो सत्वगुण है वो सुख की रस्सी में बांध लेता है। बड़े बड़े फिलोसफर्स, साइंटिस्ट अपने ज्ञान के, अपने ऐश्वर्य के, अपनी प्रेजेंटेशंस के, अपने अचीवमेंट्स के सुख में सुखी होते हैं। यस, आई डिड इट, मैंने ये रिसर्च किया, मैंने ये बनाया, मैंने ये काव्य रचना करी, मैंने ये पुस्तक लिखी। बड़े बड़े फिलोसफर, साइंटिस्ट, वैज्ञानिक, बौद्धिक लोग होते हैं। तो ऐसे लोग जो होते हैं ये कौन सी रस्सी से बंधे होते हैं? सुख की रस्सी से, ज्ञान की, सुख की रस्सी से बंधे होते हैं। और जो रजोगुणी लोग होते हैं ये किससे बंधे होते हैं? ये कैसे होते हैं? रजोगुणी लोग जो होते हैं ये बड़े बड़े दान धर्म के कार्य करेंगे, हॉस्पिटल बना देंगे, दवाइयां देंगे, और उस दान धर्म के कार्य में अपने को सुखी महसूस करते हैं, क्योंकि ये सकाम कर्म होता है। कर्म का फल वो चाहते हैं पुण्य रूप में उनको फल मिले, इसलिए बड़ा पुण्य है, बड़ा पुण्य है कह के सारे कार्य करते हैं। तो ऐसे जो धर्मार्थ कार्य करते हैं इसके पीछे फल की कामना, ये रजोगुणी है, ये रजोगुणी रस्सी है। और जो तीसरे प्रकार के होते हैं तमोगुणी, ये कैसे होते हैं? ये प्रमाद में होते हैं, पागलपन में होते हैं, ज्ञान से इनका कोई लेना देना नहीं होता, अज्ञानता के अंधकार में ये बंधे हुए होते हैं। पागल, एकदम प्रमादी, मांसाहार कर रहे हैं, मदिरा पान कर रहे हैं और नशे में धुत पड़े हुए हैं। बस पार्टी का मतलब है दिवाली आई है, हैप्पी दिवाली, मतलब शराब पीनी है, मदिरा पान करना है, मांस खाना है, हिप हिप हुर्रे, कल क्या होगा किसको पता, अभी जिंदगी का ले लो मजा।
और अगले ही दिन क्या होता है, किसी को हार्ट अटैक आ गया, किसी को कुछ हो गया, किसी को कुछ हो गया, जिंदगी का कुछ पता नहीं, फिर भी न समझी में प्रमादे प्रमादे सज्जायते उतः, पागलपन में, प्रमाद में, घमंड में कुछ समझ नहीं पाते। तो ऐसे 3 प्रकार के लोग हमारे जीवन में हमें देखने को मिलते हैं। इसी प्रकार से इनकी विचारधाराएं भी होती हैं, इनका रहना, इनका खाना, इनका पीना, इनका सोचना, सब तीनों लोगों का अलग अलग है। सतोगुणी व्यक्ति है सादा जीवन, वो फिलोसफर होगा, बहुत बढ़िया सतोगुण में होगा, दाल सब्जी रोटी खाकर अपना गुजारा करेगा, सुनने में संगीत पसंद होगा उसको, लाइट म्यूजिक, थोड़ी गजलें सुन लें, थोड़ा भजन सुन लें, ऐसा होगा। रजोगुणी व्यक्ति होगा, उसको फिल्मी गाने पसंद हैं, तेज डिस्को थैक के म्यूजिक पसंद हैं, और खाने में उसको चाहिए तेज मिर्ची वाला खाना, और ऐसे वो रहे। और जो तमोगुणी व्यक्ति होगा, वो तो मांस खा करके, सड़ा हुआ जो होता है वो खाकर, वो कहते हैं ना रोस्टेड, उसके बाद में वो बहुत दिन पुराना खाकर, और ड्रिंक्स पुरानी पुरानी पी करके, और गाने एकदम वो कोरोको म्यूजिक झांग 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 वो बजाएगा, और उसमें नशे में लुप्त डांस करते करते सो जाएगा। तो ऐसे ही हमें खाने पीने, विचारधारा, चलने फिरने सब में दिखते हैं, पर ये तीनों के तीनों ही बंधे हुए हैं। यानी कि क्या करना है, अब हमें करना यह है कि इन 3 गुणों की रस्सी से पार जाना है, जिसे कहते हैं शुद्ध सत्व में जाना, द मोड ऑफ प्योर गुडनेस। तो सत्वगुण को कहते हैं गुडनेस, रजोगुण को कहते हैं पैशन, तमोगुण को कहते हैं इग्नोरेंस। लेकिन इन तीनों मोड्स ऑफ गुडनेस, पैशन, इग्नोरेंस से निकल के कहां जाना है, मोड ऑफ प्योर गुडनेस। वो कैसे मिलेगी, उसकी चर्चा हम अपने अगले एपिसोड में करेंगे। तब तक के लिए हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हमारे आज के इस भगवत गीता वीकली में आपका स्वागत है, और आज हम चर्चा करेंगे। लोग एक प्रश्न पूछते हैं कि मरने के बाद हम लिखते हैं किसी की मृत्यु हो जाए तो स्वर्गवासी हो गए, तो क्या सारे लोग स्वर्ग को जाते हैं? प्रश्न का उत्तर आज हम भगवत गीता से प्राप्त करेंगे। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को 14वें अध्याय के श्लोक संख्या 18 में ये बात बताई कि नहीं, हर आदमी स्वर्ग को नहीं जाता है। मृत्यु पर्यंत कैसे व्यक्ति को स्थिति गति प्राप्त होती है, इसका वर्णन भगवान ने अध्याय में किया। भगवान कहते हैं, ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसा जघन्य गुणावृति स्थितो अधो गच्छन्ति तामसा। ऊर्ध्व गच्छन्ति सत्वस्था, यानी कि अगर ऊपर के लोगों की बात की जाए, हमारे इस ब्रह्मांड में, इस जिधर हम रहते पृथ्वी बिल्कुल मध्य में है, इसके ऊपर 6 लोक हैं और नीचे 7 लोक हैं। अब कोई व्यक्ति जो पृथ्वी पर अपने शरीर का त्याग करता है, अगर उसने अपने जीवन काल में सतोगुण का जीवन जिया हो, सतोगुण का जीवन यानी कि सादा जीवन, ऊंचा विचार, है ना, और खा लेता है बेचारा दही चावल पापड़ अचार, और बस अपना जीवन गुजार रहा है, ऐसा जो सादा जीवन है, बस किसी से लड़ाई नहीं झगड़ा नहीं, जो मिल गया संतुष्टि का जीवन, और भगवान का भजन कर लेता है, एकदम साफ सुथरा रहता है, भजन पसंद है उसको सुनने में, कभी कभी पैदल भी चल लेता है, और बिल्कुल एकदम साधारण जीवन जीता है, उसको कोई हाई फाई ऐश्वर्य ये सब नहीं चाहिए। तो ऐसा जो जीवन है काल, वो सत्व स्थिति है। ऊर्ध्व गच्छन्ति यानी कि ऊपर, ऊर्ध्व ऊपर की ओर जाएगा, यानी ऊपर के जो प्लैनेट्स हैं, जैसे स्वर्ग, तप लोग, जन लोग, महर लोग, सत्य लोग, ब्रह्म लोग, ऐसे लोगों में वो जाते हैं जो सतोगुण में स्थित है। तो सतोगुणी किसी ने जीवन जिया हो, उसके लिए कह सकते हैं स्वर्गवासी हो गए, क्योंकि ऊपर के लोगों को स्वर्ग आदि लोग ही कहते हैं, स्वर्ग चले गए, स्वर्गवासी हो गए। दूसरा है, कहते हैं कि कौन था, मध्य तिष्ठन्ति राजसा। रजोगुण में कोई व्यक्ति हो जिसको पैशनेट हो बहुत ज्यादा, मैं करके दिखाऊंगा संसार को, आई एम द बेस्ट, अजी हमसे आगे कैसे निकल जाएगा, टांग पड़ गई खींचो इसकी, कट थ्रोट कंपटीशन चल रहा है मार्केट में, मैं आगे कि तू आगे, मैं पीछे की, ऐसा जो चल रहा है, ये सब चीजें, ऐसे जो रजोगुणी लोग हैं, ये कहा जाते हैं मध्य, यानी कि इनका पुनर्जन्म इसी पृथ्वी पर हो जाता है। जैसे जैसे भाव उनके होते हैं वैसा वैसा शरीर होता है, तब इसको क्या कहेंगे, इनकी मृत्यु के बाद ऐसा जो रजोगुणी व्यक्ति मर गया, जो बहुत रात दिन लगा हुआ था, ये गाड़ी खरीद लूं, अब की बार ये बंगला बना लूं, 4 फ्लैट गुड़गांव में कर लूं, 4 फ्लैट बंबई में कर लूं, 1 फ्लैट मडालैंड में खरीद लूं, ऐसे जो लोग हैं, ऐसे लोगों की मृत्यु हो जाने पर क्या होगा,
ये वापस पुनः पृथ्वी पर आएंगे, जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं कर पाए तो उन इच्छाओं की पूर्ति करेंगे, नई इच्छाएं मिलेंगी, नए पाप करेंगे, नए अपराध करेंगे, फिर योनि में जाएंगे, जन्म मृत्यु संसार वर्तमनी, इसी संसार में घूमते रहेंगे। और कौन से तीसरे प्रकार के लोग होते हैं? जघन्य गुणः वृत्तिस्थितो, जघन्य गुण, जघन्य पाप करते हैं, मांस खाएंगे, रेप करेंगे, मर्डर करेंगे, झूठ बोलेंगे, चीटिंग करेंगे, हमें किसी से कोई लेना देना नहीं, बस भाड़ में जाए जनता, हमारा काम बनता। ऐसे जो लोग हैं अधो गच्छन्ति तामसा, आलसी होते हैं, मदिरा पान करते हैं, सोते रहते हैं, कंफर्टेबल जीवन के बाहर निकलना नहीं चाहते हैं, है ना, हमेशा खाने के लिए बढ़िया बढ़िया तेज तर्राट खाने चाहिए, मांसा बासा खाना खाते हैं, मांसाहार करते हैं। ऐसे जो है तमोगुण ग्रसित जीव अधो गच्छन्ति, एक है ऊर्ध्व, एक है मध्य, एक है अधो, नीचे की तरफ जाएंगे। अब इनको क्या कहेंगे? नीचे की तरफ जो चले गए, नीचे 7 लोग हैं, तल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल, पाताल, फिर नरक आदि आते हैं। तो इसको क्या कहेंगे? नरकवासी। एक बार हमने किसी व्यक्ति से पूछा, भैया आपके घर में जिनकी मृत्यु हुई, आपने उनके लिए कार्यक्रम रखा, प्रार्थना सबने करी, लेकिन एक बात बताइए, वो तो बड़ी मदिरा पान करते थे, रोज झगड़े करते थे, गंदी गंदी बातें बोलते थे, जुबान से ऐसा कुछ साफ सुथरा निकलता ही नहीं था। ऐसे व्यक्ति मृत्यु हो गई, तो फिर आपने ये क्यों लिख दिया स्वर्गवासी? खैर जी, क्या करें, नरकवासी लिखना अच्छा नहीं लगता है। लेकिन सच्चाई ये है कि लिखो मत, लेकिन समझो तो इस बात को। आज हम अपने कौन से गुण में रह रहे हैं? क्या हम रजोगुण में, क्या हम सत्वगुण में, क्या हम तमोगुण में? अपने को आइडेंटिफाई करो। ये दूसरों के लिए नहीं है, ये ज्ञान अपनी चेकिंग के लिए, अपने लिए है। क्या मैं सत्वगुण में हूं? क्या मैं रजोगुण में हूं? क्या मैं तमोगुण में हूं? अपने को चेक करो, उसके हिसाब से फिर अगली योनि प्राप्त होती है। कई लोग ऐसे लिख देते हैं, वैकुंठवासी हो गए, वैकुंठवासी हो गए। अरे वैकुंठवासी होने के लिए कृष्ण भक्ति करनी पड़ेगी। गोलोकवासी हो गए, अरे गोलोकवासी होने के लिए कृष्ण से प्रेम करना पड़ेगा, जैसे गोपियों ने प्रेम किया। सारी की सारी अभिलाषाओं को छोड़ करके परिवार में रहते रहते भी गोपियां हर पल कृष्ण का चिंतन करती हैं। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को वही कहा, मई अर्पितम मना बुद्धि। अर्जुन, मुझे तुम्हारा ये नहीं चाहिए कि तुम काम धंधा नौकरी छोड़कर मेरा भजन करो। मई अर्पितम मन बुद्धि, अपना मन और बुद्धि मुझे दो। मम अनुस्मरणम युद्ध चा, मेरा स्मरण करते रहो और अपना काम करते रहो, है ना। काम करते रहो, नाम जपते रहो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते रहो, काम करते रहो, बस भगवान का नाम चिंतन चले। जब टाइम मिले 1 घंटा बैठ के जप कर लिया, शास्त्र पढ़ लिए, कथा सुन ली, इसको कहते भक्ति। ये थोड़ी पत्नी परिवार को छोड़कर, बच्चों को छोड़ करके बोले जी चला गया छोड़कर भक्ति करनी थी, ये भक्ति नहीं, ये झूठ है। सच्चा वैराग्य है, जिसे कहते हैं युक्त वैराग्य। रहेंगे संसार में लेकिन अंदर से वैरागी है, युक्त वैरागी है ना। नकली वैरागी, फालतू वैरागी नहीं बनना है, न युक्त वैरागी, इसे भक्ति कहते हैं। और ये भक्ति करेगा कोई व्यक्ति, वही अपने अंतकाल में वैकुंठवासी या फिर गोलोकवासी बन सकता है। लिखने से नहीं होता है कि जी अच्छा लगता है दिखने में। लोग लिखते थे मृत्यु के बाद RIP, रेस्ट इन पीस। अरे भाई कौन सा पीस बनाया है? कहां बैठेगी आत्मा? कौन सी जगह ऐसा डिब्बा है जहां रेस्ट इन पीस पीस में रहेगी? कोई शांति नहीं। कहते आत्मा को शांति मिले, कौन सी शांति मिलेगी? शरीर छोड़ेगी आत्मा, अपनी 1 साल की यात्रा करेगी, पितृलोक में जाएगी, चेकिंग होगी, एक्सेल शीट निकाली जाएगी, जो जो कर्म किए उसी हिसाब से। ऊर्ध्व गच्छन्ति तामस, असत्व था, जो सत्वगुण में था वो ऊपर चला जाएगा। मध्य तिष्ठन्ति राजसा, जो राजी गुण में होगा, राजोगुण में, उसको इसी पृथ्वी लोक पे वापिस आना पड़ेगा। और जो तमोगुण ग्रसित होंगे उनको नीचे भेज दिया जाएगा। जो भक्त होंगे वो डायरेक्ट भगवान के धाम को चले जाएंगे। तो अपने अपने क्रियाओं से व्यक्ति को शरीर मिलते हैं, योनियां मिलती है, जगह मिलती है। रेस्ट इन पीस लिखने से क्या होगा? तो हमें किसी की मृत्यु हो जाए तो प्रार्थना करनी चाहिए ठाकुर जी के चरणों में, हे ठाकुर जी, हे भगवान कृष्ण, इस जीवात्मा को बुद्धि दें कि इसके जीवन काल में तो ये भक्ति नहीं कर पाया, लेकिन अब जो भी शरीर प्राप्त हो उसमें ये आपकी शरण प्राप्त करे, आपकी शरण ग्रहण करे। तो हमें लिखना चाहिए, वी प्रे टू कृष्णा फॉर दैट कृष्णा विल गिव यू हिज शेल्टर। भगवान कृष्ण अपना आश्रय इस जीवात्मा को प्रदान करे। ये RIP, रेस्ट इन पीस, ये सब चल रहा है, ये बिल्कुल गलत ज्ञान है। कभी आत्मा शांत नहीं, आत्मा एक्टिव है तो आत्मा कैसे शांत बैठ जाएगी? आत्मा की शांति कभी होती है जब वो भगवान कृष्ण की भक्ति करती है। तो आप समझ गए होंगे कि मरणोपरांत हर व्यक्ति स्वर्ग को नहीं जाता है और स्वर्गवासी नहीं लिखा जाता है, लेकिन लिखते हैं क्योंकि समाज में रहते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हमारे आज के इस गीता वीकली में आपका स्वागत है।
शास्त्रों में कई प्रकार के उत्तर दिए जाते हैं, लेकिन हम लोग पढ़ते नहीं हैं, जानते नहीं, समझते नहीं हैं। इसलिए कई प्रकार के विचार मन में चलते हैं और व्यक्ति अपनी मेंटल स्पेकुलेशन, मनोधारणाओं पर ही अपने रिजल्ट को पहुंच जाता है और समझता है जो मैं सोच रहा हूं वही ठीक है। हम देखते हैं लोग बोलते हैं हमेशा एक मंत्र, अहम ब्रह्मस्मि, मैं ही ब्रह्म हूं, अहम ब्रह्मस्मि, मैं ही ब्रह्म हूं। और जब वो ब्रह्म बोल रहा होता है तो सोच रहा होता है मैं ही पर ब्रह्म हूं, अहम पर ब्रह्मस्मि, इसलिए कह रहा है अहम ब्रह्मस्मि। तो ये पर ब्रह्म क्या है, ये ब्रह्म क्या है, मैं अब ब्रह्मस्मि क्यों कहता हूं? तो भगवान ने इसका उत्तर देने के लिए भगवत गीता के 14वें अध्याय 26 नंबर श्लोक में बताया, माम चायो अभिविचारेणे भक्ति योगेन सेवते सा गुणान समितितेतान ब्रह्म भूयाहि कल्पते। भगवान कह रहे हैं माम च यो व्यभिचारेण, अगर कोई व्यक्ति 3 गुणों की इस सतोगुण रजोगुण तमोगुण की दौड़ को पार कर जाता है, कैसे कर जाता है? माम यो विचारणे भक्ति योगेन सेवते, सेवा करता है मेरी, लेकिन कैसे? भक्ति योग के माध्यम से। योग मतलब होता है जुड़ना, जैसे 1+1 तो हिंदी में कहेंगे 1 योग 1। योगा मतलब ये नहीं होता है कि हाथ पैर की कसरत करना योगा है। योग मतलब भगवान से जुड़ जाना, भक्ति के द्वारा भगवान से जुड़ने को कहते हैं भक्ति योग। तो भगवान कह रहे हैं भक्ति योग मतलब है सेवा करना। अगर आप सच में भक्ति करते हैं, प्रेम करते हैं, तो आप सेवा करेंगे। यशोदा मैया कृष्ण से प्रेम करती हैं वात्सल रस में, तो कृष्ण के लिए बढ़िया बढ़िया मिठाइयां बनाती हैं, मक्खन निकालती हैं, मेहनत करती, सेवा करती हैं। गोपियां अगर भगवान कृष्ण से प्रेम करती हैं माधुर्य भाव में, तो गोपियां भगवान कृष्ण के लिए पुष्प वाटिका बनाती हैं, निकुंज बनाती हैं, निवृत्त निकुंज बनाती हैं, कुंज लीलाएं करती हैं, अलग अलग प्रकार से उनको आनंद प्रदान करती हैं। अगर बलराम जी भगवान की शांत भाव में सेवा करना चाहते हैं तो अपना विस्तार कर लेते हैं, भगवान मंदिर की भूमि के रूप में, मृदंग के रूप में, भगवान घंटी के रूप में, जो भी षोडश उपचार भगवान को चढ़ाए जाते हैं उस रूप में बलराम अपना प्रकट करते हैं। तो हम देखेंगे जहां प्रेम है वहां सेवा है। तो भक्ति योग मतलब श्रील प्रभुपाद जी कहते थे दी लविंग डिवोशनल सर्विस, सेवा। भक्ति मतलब डिवोशनल सर्विस, नॉट ओनली डिवोशन, डिवोशनल सर्विस। भक्ति योगेन सेवते, अगर कोई भक्ति में है उसे कृष्ण की सेवा करनी चाहिए, मंदिर की सेवा करनी चाहिए, भक्तों की सेवा करनी चाहिए। इसको करने से क्या होगा? सा गुणान समितिते, सारे गुणों को पार कर जाएगा। तमो से रजो, रजो से सतो, सतो से शुद्ध सत्व, शुद्ध सत्व से विशुद्ध सत्व में पहुंच जाएगा, प्योर मोड ऑफ गुडनेस में पहुंच जाएगा। तो कैसे होगा? सेवा के माध्यम से। और जब ऐसा होगा तो कहते हैं एतान ब्रह्म भूयाहि कल्पते, ऐसे व्यक्ति को ब्रह्म का ज्ञान हो जाएगा। वो समझ जाएगा कि मैं ब्रह्म के स्तर तक पहुंच चुका हूं, मैं ब्रह्म हूं। अब ब्रह्म क्या है? इस ब्रह्म को हटाते हैं। एक होता है ब्रह्म यानी कि भ से शुरू होने वाला इल्यूजन, एक होता है ब्रह्म, ब से होने वाला ब्रह्म। ये ब्रह्म है जो कि आत्मा को ब्रह्म कहा गया है और परमात्मा को परम ब्रह्म कहा गया। कहते हैं ना पर ब्रह्म परमेश्वर, परात परमेश्वर, पर ब्रह्म। तो पर ब्रह्म है परमात्मा और उनकी अंश है आत्मा। तो पर ब्रह्म है पर ब्रह्म और उसका अंश है ब्रह्म यानी आत्मा। आत्मा कहो, जीव कहो, ब्रह्म कहो, आत्मा, पर ब्रह्म कहो, परमात्मा कहो, ईश्वर कहो, तो उसका अंश है हम। अब ब्रह्म हम हैं, हमने ये शरीर धारण किया क्योंकि हम आत्मा है, हमने शरीर धारण कर रखा है। अब मैं मंत्र बोल रहा हूं अहम ब्रह्मस्मि, अहम ब्रह्मस्मि, लेकिन मैं अपने आप को ब्रह्म मान रहा हूं कि अहम परब्रह्मस्मि। अब ये चेक करना पड़ेगा, क्योंकि जितने भी लोग इस मंत्र का जाप करते हैं वो सोच रहे होते हैं मैं भी भगवान बन जाऊंगा इस मंत्र का जाप करके, और वो बोलते भी हैं हम तो भगवान बन जाएंगे। अगर आप भगवान बन जाएंगे तो फिर भगवान ने जो कार्य किए वो कार्य आप क्यों नहीं कर सकते? भगवान श्री कृष्ण परब्रह्म ने गोवर्धन पर्वत उठा लिया था 7 दिन 7 रात तक, 7 साल की उम्र में कन्नी उंगली पर, और पूरे व्रज की रक्षा कर ली। क्या कोई अहम ब्रह्मस्मि कहने वाला व्यक्ति, कोई तो आचार्य होंगे, कोई शुरुआती के होंगे, कोई अंत में होंगे, तो जो अंत वाले हैं क्या वो गोवर्धन पर्वत उठा सकते हैं? कई अहम ब्रह्मस्मि कहते हैं हम तो ब्रह्म हैं, जगत सत्या, ये सारा का सारा जगत मिथ्या, ब्रह्म सत्या कहते हैं, ब्रह्म सत्या जगत मिथ्या। तो ब्रह्म सत्या जगत मिथ्या जो ये कह रहे हैं, ब्रह्म सत्य है यानी आत्मा सत्य है और जगत मिथ्या है।
इस जगत मिथ्या में जो बोलने वाले वो कहते हैं ये मेरी पत्नी है, ये मेरा बच्चा है, तो ये भी तो मिथ्या है। वो रोटी खाता है पेट भरने की, कहते हैं ये भी तो मिथ्या है। तो जगत मिथ्या नहीं है, जगत है लेकिन अशाश्वत है, पूर्ण नहीं है, हमेशा नहीं रहेगा, परिवर्तनशील है, लेकिन आप उसे मिथ्या नहीं कह सकते। ये रोटी खाना, अपने वस्त्र पहनना, अपना परिवार पालना, ये क्या मिथ्या है? हाँ, इसमें आसक्ति नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये मिथ्या, ये झूठ भी नहीं है, ये झूठ नहीं है। तो इस प्रकार से ये अशाश्वत है, शाश्वत काल तक नहीं रहेगा, अशाश्वत है लेकिन मिथ्या नहीं। कृष्ण सेवा करनी चाहिए भक्ति योग के माध्यम से, प्रीति पूर्वक भगवान का भजन करें, गीता पढ़ें, भगवान के मंदिर में दान दें, मंदिरों का निर्माण कराएं, प्रसाद का वितरण करें, एक साथ जुड़ करके आप भक्ति करें और क्या करेंगे, आप तीनों गुणों को पार कर जाएंगे, ब्रह्म स्थिति अपने आप आपको प्राप्त होगी और फिर आप सही मायने में जानेंगे कि आप पर ब्रह्म नहीं, आप ब्रह्म हैं। कई बार लोग हम लोगों को प्रभु जी कहते हैं, प्रभु जी हरे कृष्णा, तो कई लोग इस पर भी उठाते हैं प्रश्न, अरे आपको प्रभु जी कहते हैं, प्रभु तो केवल एक है कृष्ण, फिर आपको प्रभु क्यों कहें? तो देखिए, जैसे एक सोने की खान होती है, उस सोने की खान में से अगर सोने का एक टुकड़ा हो तो श्रील प्रभुपाद जी कहते थे उस टुकड़े को भी सोना ही कहा जाता है, सोने का टुकड़ा नहीं कहा। जैसे एक स्त्री सोने की खान से निकले टुकड़े का एक कुंडल बनाए या कंगन बनाए, तो कोई कहेगा अजी आपने सोने की खान के टुकड़े का कंगन पहना हुआ है, नहीं, सोने का कंगन। ऐसे ही परमात्मा की अंश है आत्मा, क्योंकि भगवान के उस बड़ी स्थान से, वैकुंठ स्थान से आई है, तो ये जो आत्मा है, अगर इसको भी आप बोलें कि ये प्रभु है, तो उसमें क्या गलती है? क्योंकि सोने की खान से निकलने वाला सोना। अब इसमें भेद क्या है? भगवान कृष्ण जो है वो विभू हैं, विशाल हैं, लेकिन आत्मा जो है वो अणु है, छोटी है, सूक्ष्म है। ऐसे सोने की खान विशाल है, लेकिन सोने की खान से निकला वो एक कुंडल छोटा सा, वो अणु है, छोटा है। तो हम क्वांटिटी में भगवान से अलग हैं, लेकिन क्वालिटी में भगवान के समान है। सोने की खान में जो सोना, उसकी क्वालिटी और सोने के टुकड़े की क्वालिटी दोनों सेम है। ऐसे ही हम भगवान से निकले हैं, तो हमारी क्वालिटी तो सेम है, लेकिन क्वांटिटी में भेद है। इसे चैतन्य महाप्रभु जी ने गौड़ीय वैष्णवों को सिखाया, अचिंत्य भेद अभेद तत्व। इसमें ऐसा नहीं कह सकते कि हम भगवान के समान ही हैं या हम भगवान से अलग ही हैं, ऐसा विचार नहीं। ये विचार है हम समान भी हैं और अलग भी हैं। तो आशा करते हैं आप अपने आप को आत्मा स्तर पर समझने की कोशिश करेंगे और इस आत्म साक्षात्कार के मार्ग में लगे रहेंगे। हरे कृष्णा।